हेलो, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वॉइला वॉइस ऑफ ईला अनंत आचार्य। चल रहा है जुलाई मंथ में 31 डे एप्रिसिएशन बेस्ड चैलेंज। आप उसको 31 डेज एप्रिसिएशन सीरीज़ भी बोल सकते हैं। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे डेली डे 1 से, तो आज डे 13 है। और आप जैसे जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने एक एक दिन एक एक पर्सन को मेरे जो नियर एंड डियर वंस हों उनको पर्सनली उनके जो अच्छे कैरेक्टरिस्टिक है, उनका जो अच्छा नेचर है, उनमें जो अच्छी गुड क्वालिटीज़ है उसको अप्रिशिएट किया है ट्रूली फ्रॉम माई हार्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, किसी की अच्छी चीज़ों पे, पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करते हैं, तो आप क्या भी वाइब्रेशन चेंज होता है। और वही कॉन्सेप्ट को मैं फॉलो कर रही हूँ। सो आज डे 13 पे मैं बहुत सारे सिंगर्स, म्यूजिशियंस और जो मेरे फेवरेट सॉन्ग्स हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। क्योंकि अप्रिसिएशन में आप किसी भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग या किसी भी इमोशन को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने सिंगर्स बोला है, तो आई डोंट इवन एग्जैक्टली रिमेंबर कि मैंने कब गाना सुनना शुरू किया, कब मुझे गाने अच्छे लगे, म्यूज़िक, क्योंकि वो तो बचपन से ही हमारे लाइफ का पार्ट एंड पार्सल होते हैं। वी लिसन टू मूवीज़ के सॉन्ग। स्टार्टिंग में हम लोग राइम्स सुनते हैं जो बच्चों की होती है, और उसके बाद थोड़े बड़े होने के बाद हमको वो जो रेडियो पे सारे गाने सुनते हैं मूवीज़ में या कहीं पे भी हम जो गाने सुनते हैं, तो बहुत सारे गाने, मतलब इट इज़ जस्ट नॉट सॉन्ग गाने बनते कैसे हैं, उसके पीछे कितने सारे लोगों का योगदान रहता है। सो द म्यूजिशियंस, all the orchestra, the lyricist, the singers and the production house and the editors and sound editing staff, सब कुछ बहुत सारा लिस्ट होता है उसके पीछे। और वो अभी आज तो ऐसा है कि हम अगर गाने की बात मैं सुनती हूँ, या हिंदी गाने की बात स्पेसिफिकली अगर मैं सुनती हूँ, तो आई जस्ट लव द वॉइस ऑफ किशोर कुमार, देन लता मंगेशकर, आशा जी, श्रेया घोषाल एंड जावेद अली एंड सोनू निगम एंड द बेस्ट ऑफ द सॉन्ग्स एंड द सिंगर्स वी हैव इन इंडिया। मतलब उन सब के गाने कितने सूदिंग होते हैं। आजकल तो ट्रेंडी इतने सारे हैं कि मतलब आप अगर आपके पास टैलेंट है तो आप उसको शोकेस कर सकते हो। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक और या इंस्टा या यूट्यूब चैनल, एंड यू कैन बी लाइक आपका जो मेन आपके पास जो टैलेंट है वो आप शोकेस कर सकते हो। तो आई लव दिस ब्यूटिफुल ओल्ड हिंदी मूवी सॉन्ग, रेट्रो सॉन्ग्स। दिस आर, मतलब उनके लिरिक्स भी इतने प्यारे होते हैं, उनको सुन के इतना अच्छा लगता है। एंड आई बीइंग स्पेशली गुजराती, तो मुझे गुजराती के जो गाने हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और गरबा, मतलब गरबा के टाइम के पूरे महीने में, आगे के महीने, मतलब जब तक हम उसको प्रिपरेशन से चलता है, चनिया चोली है, उन सारे एसेसरीज़ है, क्या कहाँ जाना है, कहाँ बुकिंग करेंगे गरबा का, उससे पूरे महीने 2 महीने से पहले सारे प्रैक्टिस शुरू होने से हम लोग फाल्गुनी पाठक, मतलब फाल्गुनी पाठक के सारे गुजराती गरबा और उनके जो पॉप एल्बम्स जो आते थे, बिकॉज वी आर 90s किड्स, तो पॉप एल्बम के सारे सॉन्ग्स को बहुत मतलब ज़्यादा सुनती हूँ मैं उस टाइम पे। और अच्छा लगता है सुनने में, नए नए जो सॉन्ग्स आते हैं, नए नए जो वीडियोस आते हैं रिलेटेड टू द गरबा, गुजराती सॉन्ग्स। और आजकल जो अर्बन गुजराती मूवीज़ हैं उसमें भी बहुत अच्छे लिरिसिस्ट और लिरिक्स वाले अच्छे सूदिंग सॉन्ग है, वो सारे मुझे अच्छे लगते हैं। सारे जो सिंगर्स है, गुजराती सिंगर्स है, वो भी अच्छे लगते हैं। म्यूज़िक में इतने सारे जो अपने म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, प्रीतम है या रहमान है, और बहुत सारे मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, लाइक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। एंड वी आर लकी इनफ कि हम लोग मतलब ये प्यारेलाल जी का लाइव, उनका जो शो रखते हैं वो लाइव कॉन्सर्ट, उसको हम लोग सुन पाए। उनके जो बहुत ही फेमस सॉन्ग्स हैं उनको वो वायलिन पे कैसे इतने ब्यूटीफुली वो बजाते हैं, एंड वी फील लाइक हम लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वो सारी चीज़ मुझे बहुत पसंद है। कभी भी अकेले होते हैं तो रेडियो, दिस मूवीज़, दिस सॉन्ग बिकम्स
अ बिग पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मतलब वो हमारे एक मेंबर की तरह हमारे साथ चलते, एक हमारा पार्टनर होता है। कि कभी भी सपोज़ ऐसा होता है कि मेरी एक हैबिट थी कि जब भी व्हेन आई वाज वर्किंग, तो सुबह उठते ही मुझे सबसे पहले मैं ऊपर अपने बेडरूम से नीचे उतरती थी फ्रेश होने के लिए। सो आई यूज्ड टू जस्ट स्विच ऑन माई रेडियो, वो रेडियो FM, रेडियो मिर्ची, और वो सेट करके फिर ब्रश करना, नहाना, और एंड देन जब तक नाश्ता करो, ऑफिस तक जाओ, तब तक सारे गाने सुनती थी। विविध भारती के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। सो ये सारे गाने अप्रिशिएट करती हूँ इन सारे एफर्ट्स को जो उन्होंने हर एक मतलब जो क्या बोलते हैं हम, कलाकार ने दिए हैं, वाइदर इट कैन बी अ सिंगर, म्यूजिशियन, लिरिसिस्ट, और जो भी है। और वो उनकी वजह से अपनी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल होती है, उनकी वजह से अपनी लाइफ, क्योंकि शादी में जो गाने बजते हैं, आज मेरे शादी के एल्बम में या उसमें भी जो गाने हैं, आई विल रिमेंबर हमारे डीजे पार्टी में जो हमने गाने बजाए थे शादी वाले गरबा में, जब भी वो सुनते हो भी हम लोग नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, हम लोग उसी जोन में चले जाते हैं। गाने सुनते ही हम यंगर फील करने लगते हैं। अगर पुराने गाने, बचपन के गाने हम लोग सुनते हैं तो वी फील सो यंग। मतलब इट इफ़ेक्ट्स आवर ब्रेन, इट इफ़ेक्ट्स आवर सेल्स। तो मैंने एक मतलब वर्कशॉप में, जब कोचिंग का, ये लाइफ कोच का वर्कशॉप करी थी, तब मैंने ये फॉरएवर यंग वर्कशॉप के टाइम पे पूरे महीने जो मेरे पुराने सॉन्ग्स हैं वो सुने थे मैंने, सो दैट आई कैन फील यंग, आई कैन गो 20 years बैक एंड फील द सेम फीलिंग, the cells of my body started acting so young and so strong and everything, so it affects your body. So अभी तो चल रहा है अप्रिसिएशन का, तो बस सबको आज अप्रिशिएट कर रही हूँ और सबको ग्रेटिट्यूड भी दे रही हूँ थ्रू अप्रिसिएशन चैलेंज के। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो ब्यूटिफुल वॉइसेस एंड सॉन्ग्स एंड म्यूजिक एंड एवरीथिंग। सो थैंक यू सो मच। आप भी ऐसे ही किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट करिए, बिकॉज अप्रिशिएशन इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ वाइब्रेशन। वो आपके बहुत सारी ड्रीम्स कंप्लीट करने में आपको मदद करता है। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।